नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़रनामा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं यहाँ कराता हूँ आपकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी और मैं खुद गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, तो मुझे पता है कि चीज़ें कहाँ से आएंगी और मुझे किन चीज़ों को आपको कराना है। तो आप सभी का जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है वो हो रहा है और उसी के लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेके चल रहा हूँ। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 7 है। तो इन प्रैक्टिस सेटों में मैं आपको कराता हूँ जीके, जीएस और कंप्यूटर और करंट अफेयर्स। कंप्यूटर हमारे 10 क्वेश्चन रहते हैं और 40 क्वेश्चन में स्टैटिक, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स कराता हूँ। और करंट अफेयर्स हमारा ज़्यादा जोर रहता है, तो ये 50 क्वेश्चनों का मैं निचोड़ लाता हूँ और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहती है आपके लिए। और इस क्लास का मेरा एक ही उद्देश्य है कि सिलेक्शन वाली क्लास और वर्दी होगी अपने पास। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और इस क्लास को उसी के पास शेयर करें जिसका दिल्ली पुलिस का एग्जाम है। जिसका एग्जाम नहीं है उसके पास बिल्कुल भी शेयर ना करें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। किसमें दी गई है? ऋग्वेद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्लू अर्जुन। किसको मिला है? साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन है और इनको पुष्पा द राज फिल्म के लिए मिला है। पुष्पा द राज, पुष्पा झुकेगा नहीं, उस फिल्म के लिए मिला है। और इससे रिलेटेड हमने शानदार वीडियो क्लास करा दी है, आप जरूर देखें जाके सफरनामा क्लासेस पे। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न सम्मान के साथ कितने रुपए की धनराशि दी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप जितने चाहें उतने इस पे स्टार लगा लें। इस अब का अगर आपके एग्जाम क्वेश्चन आ गया तो आप इसे 100%, 100 नहीं 101% मान लीजिए। 101% आप इसे गलती कर देंगे। तो आप एक बार फिर से सुन लें, भारत रत्न सम्मान के साथ कितने रुपए की धनराशि दी जाती है? ऑप्शन है आपके 20 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए और ऑप्शन नंबर डी लिखा है धनराशि नहीं दी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 भी रुपए की धनराशि नहीं दी जाती। केवल एक जो पीपल के आकार का जो पत्ता होता है वो पत्ता दिया जाता है। यहाँ पे इस टाइप का कुछ पत्ता होता है पीपल के आकार का, जिसपे भारत लिखा होता है, अशोक चक्र बना होता है, केवल वही दिया जाता है। और उसके साथ साथ कुछ भत्ते फ्री होते हैं, जैसे आपकी हवाई यात्रा फ्री है और ट्रेन यात्रा फ्री है, लेकिन जो रुपए है वो एक भी नहीं दिया जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, तो किस में शामिल किया गया? 4 ऑप्शन हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। कब किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया, यह किस महापुरुष की याद में मनाया जाता है? याद रखिए, जनजाति गौरव दिवस हम मनाते हैं 15 नवंबर को, तो ये किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाते हैं, मतलब जयंती है इस महापुरुष की। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आदिवासी नेता बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल यौन शोषण सामग्री के प्रचार रोकने के लिए ऑपरेशन मेघ चक्र नामक अभियान किसने शुरू किया? तो ये 4 ऑप्शन इनमें से किसने चलाया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीबीआई ने। किसने चलाया? सीबीआई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये शतरंज के खिलाड़ी होते हैं, तो 83 बने हैं हाल ही में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आदित्य एस सावंत। और ये क्या कहते हैं? महाराष्ट्र की मुंबई के रहने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपेक्षा सभी मानसिक व्यथाओं की जड़ है, यह कथन किसका है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखा होगा मैं कुछ पिछले 3-4 प्रैक्टिस ऐसे कितने आपका जो क्वेश्चन है वो अप ले रहा हूँ। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया, तो मैं जैसे ही एक एक करके प्रैक्टिस आगे बढ़ेगा, आपकी जो क्वेश्चन का लेवल है वो बढ़ता जाएगा। तो ये एक बार फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन को। अपेक्षा सभी मानसिक व्यथाओं की जड़ है, यह कथन किसका है? तो इसके जो ऑप्शन है वो है दलाई लामा, शेक्सपियर, जॉन मिल्टन या तथागत बुद्ध। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने कहा था, इंग्लिश के राइटर हैं ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये।
और राजहंस नाम का आप पहली बार सुन रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। कहाँ मनाते हैं? आंध्र प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो पहला पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। कहाँ स्थित है? मुंबई में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नृत्यांगना सरोजा बैजनाथन का निधन हो गया, वह किस नृत्य से संबंधित थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या? भरतनाट्यम से। किससे संबंधित थी? भरतनाट्यम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं नास्तिक क्यों हूँ पुस्तक के लेखक कौन है? ये जो पुस्तक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है और फेमस पुस्तक रही है। मैं नास्तिक क्यों हूँ पुस्तक के लेखक कौन है? तो 4 ऑप्शन दिए, भगत सिंह, वी.आर. अम्बेडकर, कार्ल मार्क्स या सुकरात। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह जी। कौन है? भगत सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। तो इनमें से एक विकल्प केवल सही है, 3 गलत हैं। तो चलिए पहले मैं विकल्प आपको पढ़ा दूं। पहला विकल्प है दूसरी पंचवर्षीय योजना डैश कृषि पर फोकस। अगला ऑप्शन है तीसरी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकरण और बुनियादी उद्योग। तीसरा है ऑप्शन पहली पंचवर्षीय योजना महानलोविस मॉडल। और चौथा जो ऑप्शन है वो है चौथी पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम। तो इसमें से सही कौन सा है? सही युग्म चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ये वाला सही है, चौथी पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने किस भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर एक छोटे ग्रह 33928 का नाम रखा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अश्विन शेखर। कहाँ? अश्विन शेखर के नाम से। और जो अश्विन शेखर हैं ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 नवंबर 2023 को 7 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों का स्थापना दिवस है। इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो ये 4 है, इनमें से एक शामिल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान शामिल नहीं है। बाद बाकी केरल, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ऐसे 7 राज्य हैं और 2 केंद्रशासित प्रदेश हैं। इनका जो स्थापना दिवस है वो 1 नवंबर को आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस महिला क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और करंट का क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेली मैथ्यूज जो हैं इन्हें अक्टूबर महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है ICC ने और ये वेस्ट इंडीज की प्लेयर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सदस्य नहीं था? तो 3 आपको पता सदस्य थे लेकिन एक नहीं है। तो देखिए इसके जो सदस्य थे वो थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टीफर्स क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। तो इसका जो नाम था वो कैबिनेट मिशन एक क्रिप्स मिशन बोला गया था। तो ये जो लॉर्ड एमरी ये इसके सदस्य नहीं थे, बाद बाकी तीनों सदस्य थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुणे महाराष्ट्र। कहाँ स्थित है? पुणे महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका अनभुजा चूना क्विक लैम्प का रासायनिक सूत्र है। तो रासायनिक सूत्र पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है? CaO। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यटन दिवस 2023 की थीम क्या थी? वेरी वेरी इंपोर्टेंट थीम से आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पर्यटन और हरित निवेश। क्या था? पर्यटन और हरित निवेश। अगला क्वेश्चन है इस वर्ष यानी कि 2023 में सऊदी अरब में कितने लोगों की हज करने की उम्मीद है? तो जो हज है ये मुस्लिम धर्म से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 मिलियन। कितने? 2 मिलियन लोगों की उम्मीद है इस बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की इनमें से कौन सी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नहीं थे? तो 4 समितियां थी, इनमें से 3 के थे लेकिन 1 के नहीं थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यूनियन पावर्स कमेटी, इसके ये अध्यक्ष नहीं थे। बाद बाकी जो 3 ये समितियां हैं जैसे प्रक्रिया के नियमों पर समिति, राष्ट्रीय ध्वज पर तथ्य समिति और वित्त और कर्मचारी समिति, इन तीनों समितियों के ये अध्यक्ष थे लेकिन यूनियन पावर्स कमेटी के ये सदस्य अध्यक्ष नहीं थे। अगला क्वेश्चन है
हाल ही में पॉलिश रम कंपनी डिक्टाडोर ने दुनिया की पहली एआई सीईओ नियुक्त किया है, तो उसका नाम क्या है जो सीईओ नियुक्त किया है? एआई का जो आगे जमाना है वो आने वाला है, और एआई से हमें बहुत बच के भी रहना पड़ेगा। तो पहले इसका हम सही उत्तर देख लेते हैं। उसका नाम है दोस्तों मीका। क्या? MIKA, मीका नाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे नया ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन सा है? तो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन। तो सबसे नया पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन। और साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है और साल के लास्ट में होता है यूएस ओपन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम घनत्व होता है। अगला क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक एक शहर है, किस नदी किनारे बसा है, ये पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है नासिक शहर। ये महाराष्ट्र में पड़ता है और यहाँ प्याज बहुत ज़्यादा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक खुफिया परिषद EIC के अध्यक्ष कौन हैं? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्री। कौन है? वित्त मंत्री। और वित्त मंत्री अभी कौन है? निर्मला सीतारमण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने ऑप्शन नंबर जो सी है ये कुल 107 पदक जीते हैं। और भारत जो है पदक तालिका में चौथे नंबर पर रहा, पहले नंबर पर चीन रहा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल की लेखिका को ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया? ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हाल ही का क्वेश्चन है, 5-6-7 दिन का। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नंदिनी दास को। किसे? नंदिनी दास को दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैंक स्टिक शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल या क्रीड़ा में किया जाता है? आप फिर से सुनिए, बैंक स्टिक नाम का एक शब्द है, ये किस खेल में इसका उपयोग किया जाता है इस शब्द का? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी, हॉकी में। किसमें किया जाता है? हॉकी में। शब्द से आता ही आता है और दिल्ली पुलिस में तो आता है। ये खेल से संबंधित कौन सा इसमें से तथ्य है और कौन सा शब्द बोला जाता है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 95वां सदस्य देश बना है? तो ISA का जो मुख्यालय है वो इंडिया के गुरुग्राम में है। कहाँ पे? गुरुग्राम में स्थित है। और मोदी जी ने इसकी स्थापना की थी 2014 में, अहम सदस्य थे उसके। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है, चिली। चिली इसका न्यूनतम देश बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपाद भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपाद है? तो भूमि से वायु में कौन वार करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नि मिसाइल जो है ये करती भूमि से वायु में वार करेगी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ का संस्थापक अध्यक्ष था, तो कौन था? ये 4 ऑप्शन दिए हैं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घनश्याम दास बिरला। यही थे दोस्तों गांधी जी के बनाए हुए हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं से नहीं मिलती है? मतलब बाएं से नहीं मिलती है बल्कि दाएं से मिलती है, बाद बाकी जो 3 हैं वो बाएं से मिलती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोन जो नदी है वो बाएं से नहीं गंगा के दाएं से मिलती है, और ये गोमती और घाघरा ये गंगा के बाएं से मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नवंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की थीम क्या थी? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप जितने चाहे उस पर स्टार लगा लीजिए। एक बार फिर से सुन लें। 8 नवंबर 2023 को दुनिया भर में मनाया गया था विश्व रेडियोग्राफी दिवस, इसकी थीम पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेलिब्रेटिंग पेटेंट सेफ्टी। क्या? सेलिब्रेटिंग पेटेंट सेफ्टी। अगला क्वेश्चन है, भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1961 को। दहेज प्रथा जो है वो 1961 को ये कानून लागू हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, आगा खां पैलेस महाराष्ट्र के, फिर खाली जगह शहर में स्थित है। तो महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुणे में स्थित है। कहाँ? पुणे में।
और आगा खां नाम का एक ट्रॉफी भी आती है, आगा खां कप नाम से। तो किससे होता है आप ये जरूर देखें, और हमें अगर आपको पता है तो कमेंट में हमें जरूर बताएं, इंपॉर्टेंट है ट्रॉफी आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए संयुक्त निदेशक बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए, वी चंद्रशेखर। कौन बने हैं? वी चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण फिर खाली जगह से 1810 में प्रकाशित किया गया था। तो खाली जगह में कहाँ भरा जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता से 1810 में प्रकाशित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने जीतन नामक तांबे के सिक्के जारी किए? तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश ने। किसने किए थे? इल्तुतमिश ने जीतन नामक तांबे के सिक्के जारी किए थे। तो ये थे दोस्तों हमारे स्टैटिक जी के करंट अफेयर्स के टॉप 40 क्वेश्चन। अब हम करेंगे कंप्यूटर के टॉप 10 क्वेश्चन, और यकीन मानिए ये जो क्वेश्चन मैं आपको टॉप 10 कराऊंगा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो यहीं से फंसेगा। कंप्यूटर वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगणक। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, संगणक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सबसे पहले जो कंप्यूटर आया था उसका नाम क्या था? इसका जो राइट आंसर है वो है इनैक, ENIAC। ठीक है, आप इसका जो उच्चार है वो सही से प्रोनाउंस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट की विशेषता नहीं है? तो चार ऑप्शन दिए, इनमें से एक जो विशेषता नहीं है, तीन विशेषता हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च लागत। ये इंटरनेट की विशेषता नहीं है। बाद बाकी संचार का लचीलापन ये विशेषता है, अभिगम्यता ये विशेषता है, और उपयोग में आसानी ये विशेषता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम गणना यंत्र यानी कि क्या है? तो ये चार ऑप्शन दिए, इनमें से क्या है प्रथम गणना यंत्र? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अबेकस। क्या है? अबेकस। अबेकस कंप्यूटर है, और गणना आपको पता है कब हुई थी? 1881 में हुई थी, और उससे पहले 1872 में हुई थी। नियमित जो जनगणना है वो लॉर्ड रिपन के समय में 1881 से हुई, और जो उससे पहले जो 10 की 10 गणना होती थी वो क्या कहते हैं 1972 में हुई है, लॉर्ड मेयो के समय में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताइए कि MS वर्ड में संबंधित निम्नलिखित कथन सही या गलत है? तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है इसी टाइप का आएगा। आप एक बार फिर से सुन लीजिए, बताइए कि MS वर्ड में संबंधित निम्नलिखित कथन सही है या गलत। तो ये दो कथन दिए हैं, उसके बाद हमने ये चार ऑप्शन दिए हैं। तो चलिए पहले मैं कथन पढ़ लेता हूँ। एक डॉक्यूमेंट फाइल में बुलेट्स और नंबर्स दोनों लिस्टेड हो सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज मार्जिन को कस्टमाइज किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब फर्स्ट भी सही है और जो सेकंड है ये भी सही है, दोनों काम किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं, मतलब किससे बनते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन से। किससे बनते हैं? सिलिकॉन से। और सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया कौन है? वो है बेंगलोर। कौन है? बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक करेक्ट है, यानी कि अक्षर ईमेल आईडी का एक हिस्सा होना चाहिए। मतलब ईमेल आईडी जब आपकी होगी तो कौन सा एक करेक्ट है वो ईमेल आईडी का हिस्सा होता ही होता है, और उसका होना जरूरी है। तो जो आपके ऑप्शन हैं वो कुछ इस तरह से दिए हैं, डॉट यानी कि एक बिंदी होती है, और डॉलर, ये डॉलर का निशान बना रखा, ऐसे लग के काट दिया, और परिशिष्ट ये 8 लिख दिया यहाँ पे, और ये एट द रेट। तो एट द रेट की इस तरह का होता है, ए बना के फिर ऐसे घुमा दिया जाता है। जैसे एट द रेट का जो प्रयोग है वो होता है जीमेल अकाउंट में। जैसे हमारे जीमेल अकाउंट का नाम है सफरनामा, ठीक है, उसके बाद क्लासेस, तो CLASSES, तो एट द रेट फिर लगाएंगे, फिर लिख देंगे gmail.com। ठीक है, और आप याद रखें जब भी आप जीमेल लिखें, आपकी जो स्पेलिंग के जो भी अक्षर हैं वो सभी छोटे लिखने पड़ेंगे। अगर आप बड़ा लिखना चाहते हैं तो सभी को बड़ा लिखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित MS एक्सेल सूत्र का परिणाम क्या होगा? तो ये एक सूत्र दिया है, इसका परिणाम क्या आएगा इससे अगर टाइप करेंगे एक्सेल में? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी, 1 बन जाए। क्या बन जाएगा? इतना जब आप लिखेंगे तो 1 बन जाएगा। और एक क्वेश्चन ये भी होता है कि जब भी हम कोई एमएस एक्सेल में सूत्र टाइप करते हैं तो सबसे पहला अक्षर उसमें क्या होना चाहिए? तो ये जो बराबर का निशान होता है, ये देखिए, ये सबसे पहले लगाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीओपी एक ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल है, तो पीओपी का पूर्ण रूप क्या है? तो पीओपी की फुल फॉर्म पूछी है। पहले यहाँ पे क्लियर करते ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल है, नहीं, पीओपी बहुत तरह की होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होती है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होती है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एटीएम क्या होता है? तो एटीएम के बारे में पूछ लिया है, हिंदी में बताइए क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिना स्टाफ के नकदी देने वाली मशीन। क्या होती है? बिना स्टाफ के नकदी देने वाली मशीन। बस आप अपना कार्ड लगाएंगे, ये डिटेल कैच कर लेगी और आपको पूरे दे देगी। तो ये थे दोस्तों हमारे टॉप 50 क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ जो क्लास है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। और ऐसी भी उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करेंगे। और अगर आपको कोई अपना सजेशन देना है तो हमें कमेंट करिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपको कराता हूं यहाँ पे यूपी टीएसपीएससी से लेकर यूपी एसएससी, यूपी बीडीओ, लेखपाल, आर्मी, कांस्टेबल, रेलवे, सभी जो तैयारी हैं उन सभी की तैयारी अब मैं यहाँ पे कराता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और अपनी जो पढ़ाई है उसे लगातार करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।